मांग रहा है, कोई भगवान से दुकान, भगवान को कोई नहीं मांग रहा। और गोपियां कुछ भी नहीं मांगती, केवल भगवान को मांगती हैं। आज एक गोपी है, नारद जी आए, नारद जी ने देखा कि वृंदावन में एक गोपी पद्मासन लगाए, कमर सीधी किए और ध्यान कर। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, जो गोपियां छछियावर छाछ पे नाच नचावत ब्रह्मानंद के परम सुख को त्याग कर, ये गोपी किसका ध्यान कर रही है? अब नारद जी खड़े हो गए, हाथ गोपी कब आंख खोले, कब बोले, तो मैं गोपी से पूछूं, कृष्ण को छोड़कर तू किसका ध्यान कर रही? तो गोपी ने जब ओम शब्द का उच्चारण किया, आंखें खोली, तो नारद जी ने कहा, प्रणाम देवी, तुम ये बताओ किसका ध्यान कर रही, किसका पूजन कर रही है? गोपी बोली, मैं किसी का पूजन नहीं कर रही। तो क्या कर रही? गोपी बोली, बाबा मैं बहुत परेशान हूं, बड़ी दुखियारी हूं। कहा, भयो देखो, मेरे जा चित्त में नंद बाबा को चंचल वह कृष्ण ऐसो चिपक गयो है कि वो निकले ही ना। जहां देखूं, जो काम करूं, वहां में वह जरूर मुझको दिखाई देगा। इसलिए बाकू में निकालवे को प्रयास कर रही हूं। तुम कोई तंत्र मंत्र यंत्र जादू टोना जानो तो मोको और बता। नारद जी सोचे, शेष महेश गणेश उके नहीं, सहज समाधि में आत रहे। जो बड़े बड़े ऋषि जन ध्यान धरते हैं, उनके ध्यान में नहीं आती। और गोपी कह रही है कि मेरे चित्त में चिपक गयो है। जय जय श्री राधे। नारद जी बोले, अरे गोपी बता। तो बोली गोपी, रोज रोज को यही कारण है, कहा बताऊं? मैं तुमको और कल की ही घटना बता रही हूं। बता गोपी। सवेरे में जगी और जग के मैंने घर को बुहारो। मेरी सासू बोली कि अरे बहू, तू ऐसो कर, गाय को दोहला। मैंने दोहनी उठाई और गाय को दोहवन चली। और जैसे ही मैंने गाय को दोहवो प्रारंभ कियो, तो नंद को छोरा मेरी बगल में आके बैठे। बोलो, अरे भाभी तू कितनी अच्छी है। मैं बोली, अरे तू अपनो काम बता, मेरी तारीफें क्यों करे? बोलो, मैया तो मोकू गाय को ताजो ताजो दूध पिवावे ना, तू मोकू दूध पिवा दे गाय को। तो मैं बाकी प्रेम में फंस गई। बोलो, मैं मुंह खोल रही हूँ, तू दुह दे। तो मैं गाय को दूध दोहने की बजाय बाकी मुंह में धोवन लगी। और धोवत रही। इतने में मेरी सास पहुंची और सास बोली, अरे मतबारी, ओ धींगरी, तेने कहा सत्यानाश कर दियो, धोनी कहाँ है और तू गाय को कहाँ धो रही है? तेने सबरो दूध जमीन पे गिरा दयो। एकदम में चौंकी तो मैंने देखो वहाँ कोई नंद को लाला नहीं है। मैंने तो सबरो गाय को दूध जमीन पे ही धो दियो। बाबा मोकू बड़ी लाज आई। मेरी सास ने मोकू 100 गाली सुनाई और बोली, अब तू काहू काम की ना रही, ऐसी दीवानी है गई है। जा वहाँ में वो दखी है सोहंदी, जाकू मूजी कहें, बाकू कूटले चावल निकालने हैं। आज चावल बनेंगे, चावल से पूजा होवेगी। तेरो पति काम पे गयो है। बाकी आवे से पहले मैं तो रसखीर बनाना चाहती, पर तेने तो दूध ही बिगाड़ दियो। अब चावल बनाए लेंगे, तू जा जल्दी धान कूटियो। मैं झाड़ो वहारो करके आ रही हूँ। मैं आई और मैंने धान उखल में डाले, कूट भी के लें। जैसे ही तैयार भई, नंद को छोरो आयो, आँखन में आंसू लें। बोलो, भाभी आज तो तेरी सास ने तो को बहुत गाली सुनाई, बहुत डांटो, मेरे कारण तू को इतना, तो मोकू तरस आ गया। मैं बोली, रहन दे लाला, मेरी सास मोकू बहुत लाड़ लड़ा में, वो तो मुँह ते ऐसे कहती रहे में, और देख ले इतना नुकसान है गयो। मेरी सास ने मुँह से कछु ना कही। वो मुँह से बात करन लगो, मैं वहाँ से बात करन लगी।
दोपहर है गयो, मेरी सास सब काम करके घर पे आई, मैं अकेली बड़बड़ाती पाई। सास बोली, अरे कहा कर रही है, पैर पसारे हैं बैठी बैठी, किनसे बात कर रही है, तेने एक चावल नहीं निकालो। अरे कहा होगो तेरो खसम आयरो होगो, बाकू कहा खवावेगी। अरे तू कछु नहीं करेगी, ला मैं ही चावल निकालूं, तू जा भग के पानी तो ले आ। मैंने घड़ो उठायो और जल्दी में मैं देख नहीं पाई, बड़ो घड़ो उठा के जमुना पे आई। और जमुना पे आई, मैंने घड़ो भरो, घड़ो मुँह पे उठो ना, तो मैं सोचन लगी नंद को लाला आ जातो तो मुँह को घड़ो उठवाए देतो। अरे भैया वो तो कोई इंतजार ही कर रहा हूँ, एकदम आ गए। बोलो भाभी देख ले, मेरी ज़रूरत अब पड़ रही है, तो को मैं तो घड़ा उठवाए दूँ। लाला ने मुँह को घड़ो उठवायो, मेरे सर पे रखवायो। जैसे मैं चली और लाला पीछे से आयो, मेरे बगल में गुलगुलायो और मुँह को हंसी आ गई। हंसी आ गई तो गला फूट गयो बाबा। अब मैं तो डर के मैं मरी जा रही हूँ कि मैं घर जाऊंगी तो मेरी सास कहा करेगी। जी नंद को छोड़ो, मेरे चित्त में ऐसो चिपक गयो है कि निकले ही ना। नारद जी ने देखो, धन्य है व्रज की गोपियां। इसलिए उद्धव जी कहते हैं कि पादुरेण काम ब्रज गोपी नाम, ब्रज की गोपियों की चरण रज के लिए देवता तरसते हैं। इसलिए बड़े बड़े मनीषी, बड़े बड़े साधु आज व्रज में जाते हैं तो ब्रज रज में लौटते हैं। वहाँ इसी के कारण रमण रेती बन गई है, उस रेत को सर पे धरते हैं जिसमें ऐसी ऐसी परम भक्तया गोपियों ने वास किया है। आइए